किसी ने स्विफ्ट गाड़ी से आके इंटरसेप्ट किया। तो इसमें लगभग 200 कैमरा चेक करने के बाद बयान था और जिस तरह से वो बता रहा था कि इंसिडेंट हुआ और जो रास्ता लिया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये था, हम इस सच्चाई को उसके मुंह से कैसे उगलवाएं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शिकायतकर्ता ने खुद को अस्पताल में एडमिट करवा लिया था। तो ठीक से इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि वो सारी कॉन्स्पिरेसी उसी की थी। ये किस्सा शुरू हुआ शिकायतकर्ता मनीष कुमार से, जो पेशे से ड्राइवर था और एक ट्रक में 80 बोरियों में पैक 6000 किलो कॉपर स्क्रैप लिबासपुर से मंडोली ले जा रहा था। रास्ते में एक सफेद स्विफ्ट गाड़ी ने ट्रक को ओवरटेक किया और अचानक उसे रुकवा दिया। गाड़ी में बैठे लोगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और दावा किया कि ट्रक की किस्त अभी बकाया है, इसलिए रोकना पड़ेगा। मनीष कुछ समझ पाता इससे पहले ही 2 लोग जबरदस्ती ट्रक में चढ़ गए। उनमें से एक ने उसकी बाजू पकड़कर इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में मनीष की आंखें बोझिल हो गई और फिर सब तरफ अंधेरा। मनीष को जब होश आया तो वो जग प्रवेश अस्पताल में था। ट्रक गायब, कॉपर स्क्रैप गायब और 55 लाख रुपए का पूरा माल गायब। एफआईआर दर्ज हुई और केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज 1 ने एक विशेष टीम बनाई। लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर पुखराज सिंह। उनके साथ ही महिला उप निरीक्षक खुशबू, उप निरीक्षक निरंजन, एएसआई पवन और प्रदीप, प्रधान सिपाही विक्रांत, हरजीत, सचिन, नरेंद्र, प्रवीण और मुकेश। ऑपरेशन की निगरानी एसीपी अशोक शर्मा और डीसीपी हर्ष इंदौरा कर रहे थे। और जैसे ही शिकायतकर्ता अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, हम उसको सबसे पहले मौके पर लेकर गए और मौके का अच्छे तरीके से निरीक्षण किया। उसके बाद पूरा रूट देखने के लिए उसको लिबासपुर लेकर गए और वहाँ से उसके अनुसार जहाँ जहाँ से ट्रक गुजरा पूरे रूट का नक्शा मौका बनाया और शिकायतकर्ता से कन्फर्म भी किया। शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए गए मौका और रूट, सीसीटीवी फुटेज में एक्चुअल ट्रक का रूट, सीडीआर एनालिसिस में शिकायतकर्ता की लोकेशन से डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये था, हम इस सच्चाई को उसके मुंह से कैसे उगलवाएं। जो मनीष शुरुआत में खुद को लुटेरे गिरोह का शिकार बता रहा था, असल में इस पूरी साजिश का मुख्य किरदार निकला। मनीष ने अपने दोस्त आदित्य और कबाड़ी कारोबारी अरुण सोनी के साथ मिलकर इस पूरी योजना को रचा था। अरुण ने ही पूरा आइडिया दिया था। योजना थी कि ड्राइवर मनीष खुद को नकली पीड़ित दिखाएगा, जबकि साथी अपराधी माल को गायब कर देंगे। जब पुलिस ने दबिश दी तो एक एक करके सारे आरोपी पकड़े गए। मनीष कुमार ड्राइवर और मास्टर प्लान का हिस्सा, आदित्य मनीष का करीबी दोस्त, अरुण सोनी दिल्ली का कबाड़ी कारोबारी जिसने नकली डॉक्टर से लेकर चोरी का माल बेचने तक की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। मनीष अपने मालिक का माल सुरक्षित पहुंचाने का काम पिछले 10 साल से कर रहा था। इस केस ने यह साफ कर दिया कि अपराध हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वही शख्स जो भरोसेमंद लगता है, अंदर से गद्दार बन जाता है। ये माल जो बता रहे हैं, कॉपर का जो स्टॉक था लगभग 55-60 लाख रुपए का है। तो इसमें जो पूरा इसमें से जो बेचकर इनका पैसा आने वाला था, उसमें से 15 लाख मनीष को मिलने वाला था और कुछ पार्ट आदित्य को, और बाकी सारा जो बचा हुआ पार्ट था वो अरुण को मिलने वाला था। अरुण ने अरेंज करवाया। ये गोपालपुर है, मुखर्जी नगर थाने के इलाके में, जहाँ पर ये लोग ट्रक लेकर आए। मनीष ने वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा करा। वहाँ पे अरुण ने दूसरा ट्रक अरेंज करा और लेबर अरेंज करी। उन्होंने वो सारा जितना स्क्रैप था वो दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र करके ये ले गए आउटर के रनौला थाने के इलाके में। तो ये सारा सामान दूसरे ट्रक में लाकर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया इन्होंने। और एक लड़का इन्होंने रमज़ान, जो कि इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना जानता था, उसको यूज़ करके उन्होंने एनविल का इंजेक्शन इसको लगवाया, इसने खुद अपने को, मनीष ने। तो जब हमने रेड मारी उसमें अरुण के घर से, अरुण का जो जंकयार्ड है वो सारा एक ही बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे वो कबाड़ का काम करता है, तो वहाँ से हमें ये 6000 किलो कॉपर रिकवर हो गया।
48 घंटे की लगातार मेहनत, तकनीकी जांच और पेशेवर सूझबूझ के बाद अपराध शाखा ने इस जटिल केस का पर्दाफाश किया। चारों आरोपी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।